हाँ जी, क्लास 10th वालों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है या फिर मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छी खबर है कि अब से आपके सारे एग्ज़ामिनेशन, आपके जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होते थे साल में 1 बार, अब वो होंगे 2 बार। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब ये 6 महीने पे 1 बार लेंगे, 6 महीने पे 2 बार लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस तरह होंगे, इनकी डेट भी आ गई है। इसकी डेट भी बताऊँगा और इन एग्ज़ाम्स में क्या आपको डबल फ़ीस देनी पड़ेगी, क्या 2 बार एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी या फिर कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, ये सारी बातें और क्या है ये डबल एग्ज़ाम का रूल और 2 बार एग्ज़ाम्स किस तरीके से गवर्नमेंट करवाएगी और किसके ये अंतर्गत आता है और ये क्यों हुआ, ये सारी बातें इस वीडियो में दिखाऊँगा और बताऊँगा मैं आप सभी को। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, इसमें आपके सारे कन्फ्यूज़न्स दूर होंगे। देखिए सबसे सबसे बड़ी जो न्यूज़ है अभी कि भाई सीबीएसई क्लास 10th का न्यूज़ ये है कि एग्ज़ामिनेशन अब साल भर में 2 बार होंगे। आखिर ये हुआ क्यों और कैसे? चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो है व्हाट्स न्यूज़ इन सीबीएसई 2026 में सीबीएसई के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है? तो पता चलता है कि सीबीएसई जो है 2026 से क्लास 10th के स्टूडेंट्स के 2 बार बोर्ड्स करवाएगी 1 साल में। 1 साल में 2 बार बोर्ड्स होगा, ठीक है? पहली चीज़ और जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा ना, जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, वो होगा फर्स्ट मेन एग्ज़ाम आपका होगा फ़रवरी से मार्च में। फ़रवरी से मार्च में खत्म हो जाएगा, ठीक है? और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहलाएगा आपका। जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहेंगे। तो कहने का मतलब एक आपका मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और एक आपका होगा इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम और ये इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम जो है आपका, ये होगा मई में। जो इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम होगा, ये होगा मई में और जो मेन एग्ज़ाम होगा, वो होगा फ़रवरी और मार्च में। मतलब फ़रवरी से मार्च तक खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आपके पहले मार्क्स अच्छे आ गए, आप दूसरी बार में अटेम्प्ट किए तो खराब वाले नहीं, आपका बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा। आपका जो बेस्ट स्कोर होगा आउट ऑफ 2 एग्ज़ामिनेशन दोनों एग्ज़ाम में से वो आपका फाइनल एग्ज़ाम का आपका वो मार्किंग होगा, ठीक है? अब ये हुआ क्यों? ये अच्छा ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एनईपी 2020 के। एनईपी क्या है? ये है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में चेंज हुई थी, ठीक है? उसके अंतर्गत ये आता है, ये इसलिए करा गया ताकि बच्चों में स्ट्रेस जो है कम रहे और एग्ज़ाम का पीयर प्रेशर कम हो सके, इसलिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं, ठीक है? तो आइए अब नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम डेट्स और फॉर्मेट्स कैसे होंगे? एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, उसको भी देख लीजिए आप। जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा ना, जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, वो होगा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच। 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच होगा आपका फर्स्ट एग्ज़ाम, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है? और इसका रिज़ल्ट जो है 20 अप्रैल को आ जाएगा। इसका रिज़ल्ट 20 अप्रैल को आ जाएगा। और आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा, जिसको हम सो कॉल्ड इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम बोल बोल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। अच्छा, एक बात और जान लो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सारे एग्ज़ाम ही दोबारा देने पड़ें। आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के लिए भी इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो। अब ये इम्प्रूवमेंट वो नहीं कि जिसका मतलब कि बैक आ जाता है या फिर जिसके मार्क्स कम रह जाते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं। आप अपने नंबर अगर आपकी स्वेच्छा है कि आप बढ़ाना चाहते हो किसी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप बढ़ा सकते हो वाया इम्प्रूवमेंट एग्ज़ामिनेशन जो आपका सेकंड में होगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और जो सेकंड एग्ज़ाम आपका होगा, वो होगा 8 28th मई 28th मई से स्टार्ट होगा और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा आपका 30th जून को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। किसका रिज़ल्ट? सेकंड वाले एग्ज़ाम का, सेकंड एग्ज़ाम का, ठीक है? अब एक बात और, सिलेबस जो है वो पूरा ही होगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें कोई सिलेबस सिलेबस कम कर दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, कोई नहीं। कोई भी रिडक्शन नहीं होगा सिलेबस में, जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम में आया था वही आएगा, मतलब कि पूरा जो है सिलेबस सेम रहेगा। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स कैसे होंगे और ये किस तरह से काम करेंगे, ठीक है? देखिए, पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि यू डोंट नीड टू रिपीट ऑल सब्जेक्ट। आपको पूरे सब्जेक्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा कि अभी बताया, किसके लिए? सेकंड एग्ज़ाम के लिए। आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि यार इसमें मेरा मार्क्स कम आया है, इसमें मैं एनहांस कर सकता हूँ अपना नंबर, तो उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट वाले यानी कि सेकंड एग्ज़ाम में अपीयर होजिए, ठीक है? कह रहा है यू कैन अपीयर ओनली फॉर द सब्जेक्ट। ओनली फॉर द सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट के लिए भी आप अपीयर कर सकते हो एग्जाम इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम यानी कि जो आपका सेकंड एग्जाम होगा 28 मई को, ठीक है?
और फाइनल मार्कशीट में आपके दोनों स्कोर शो करेंगे। फाइनल मार्कशीट में आपके दोनों स्कोर शो करेंगे, जिसमें कि बेस्ट ऑफ 2 का मेन हाइलाइट होगा, ठीक है? और जो आपके स्कूल में इंटरनल्स या फिर प्रैक्टिकल्स असेसमेंट होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार होगा। ऐसा नहीं कि आपके प्रैक्टिकल्स और असेसमेंट भी 2 बार होंगे, नहीं। प्रैक्टिकल्स और असेसमेंट सिर्फ एक ही बार होंगे। एग्ज़ाम आपके 2 बार होंगे, ठीक है? एडमिशन्स और उसकी मार्कशीट रूल्स जान लेते हैं कि आखिर ये एडमिशन्स और मार्कशीट रूल्स क्या हैं? पहली चीज़ जानिएगा, अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, अगर आप पहले वाला जो मेन अच्छा, जो पहला मेन एग्ज़ाम है उसके वो सबके लिए कंपल्सरी है, ठीक है? वो आपको देना ही देना है। अगर आप पहले वाले एग्ज़ाम में ही पास हो गए, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आप हो ही जाओगे पास। अब तो होगा क्या, तब आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे क्लास 11th के एडमिशन के लिए, डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन इन केस अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर आप कहीं फेल हो जाते हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से आप डूब जाते हो, तो आपका प्रोविज़नल एडमिशन होगा। प्रोविज़नल एडमिशन मतलब कहने का मतलब एक होता है ना कि जैसे हाँ, कर दो, ऑफ़िशियल नहीं, एक नाम कर दो, उसे बोलते हैं प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कन्फर्मेशन तभी होगा जब आप सेकंड एग्ज़ाम को दोगे और उसका रिज़ल्ट जब आएगा और आप जब क्लियरली पूरा क्लियर कर लोगे, तब आपका कन्फर्म होगा किसके बाद? सेकंड एग्ज़ामिनेशन के बाद आपका ये कन्फर्म हो जाएगा। जो आपका फाइनल मार्कशीट होगा आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन, उसके बाद ही आपका जो है फाइनल एडमिशन के लिए आपका कंफर्मेशन मिलेगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद, ठीक है? और आपको क्या ये चीज़ डिजी लॉकर पे भी आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट को, ठीक है? और डिजी लॉकर पे क्यों आएगा? ताकि आपका जो है अर्ली एडमिशन एक्सेस आपको मिल सके, तो इसका आपको रिजल्ट डिजी लॉकर पे भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप अगर डिजी लॉकर ना कर रहे हो, ना यूज़ करते हो, तो प्लीज़ एक बार आप आधार कार्ड से लिंक कर लो, वो ऑब्वियस है, वो सब कुछ ले लेगा ऑटोमैटिक, ठीक है? थियरी एडमिशंस एंड मार्कशीट रूल्स। आइए जान लेते हैं एलओसी और फीस क्या है? आखिर आपको ये दोनों एग्ज़ाम की फीस देनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं तो फर्स्ट एग्ज़ाम में ही पास हो जाऊँगा, तब भी मैं सेकंड वाले के एग्ज़ाम की फीस दूँ या ना दूँ, वो क्या है वो सारी बातें देख लेते हैं इसमें, है ना? एलओसी क्या है पहले समझो, एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होता एलओसी। यहाँ पे एलओसी है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे एलओसी क्या है? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है ना क्लास 10th 9th में 10th में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर, तो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो सबमिट कर लिया जाएगा बाय स्कूल, सबमिटेड बाय स्कूल, ठीक है? अब एट एलओसी यू मस्ट ऑप्ट फॉर सेकंड एग्जाम, कांट एडेड लेटर। कहने का मतलब याद रखना, अगर आप मान लो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि नहीं यार मैं तो पहले में कर लूँगा, मैं सेकंड एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, और ये आपको पहले ही फिल अप कर देना पड़ेगा। आपको पहले ही फिल अप करना पड़ेगा कि आप सेकंड एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। लेकिन अगर कहीं आप में ईगो आ गया, होता नहीं है? तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार मैं सेकंड नहीं अप्लाई नहीं करूँगा सेकंड के लिए, लेकिन मैं फर्स्ट में ही निकाल दूँगा। इन केस आपको कभी किसी दिन पेपर के किसी एक दिन आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, आप नहीं दे पाए, तो याद रखना अगर आप फिल नहीं करोगे तो आप दूसरी बार वाले एग्ज़ाम यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे। तो बेहतर है कि सेकंड पेपर के लिए भी डाल देना। अगर आपको लगे कि मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया है तो सेकंड पेपर मत देना, बात खत्म, ठीक है? लेकिन अगर आपने कहीं सेकंड के लिए मतलब फिल अप नहीं किया और आपका फर्स्ट पेपर खराब हो गया और आप तब फिर दोबारा इम्प्रूवमेंट वाला देने लायक नहीं रहोगे, एलिजिबल नहीं होगे। इसलिए बेहतर है आप फिल अप कर दो सेकंड के लिए भी कि हाँ भाई दूँगा मैं। अच्छा गया तो मत देना, नहीं अच्छा गया तो दे देना, ठीक है? इवन इफ यू डोंट चूज़ सेकंड एग्ज़ाम, अगर आप सेकंड एग्ज़ाम नहीं भी चूज़ करते हो, तब भी आपको फीस दोनों की सबमिट करनी पड़ेगी। आपको दोनों की फीस पेड करनी पड़ेगी अगर आप सेकंड एग्ज़ाम मान लो नहीं भी चूज़ कर रहे हो तब भी। यार जब देना ही है पैसा, तो बेहतर है कि दोनों अपीयर ही कर लो, ठीक है? फीस जो है नॉन रिफंडेबल होती है, नो मैटर आप चाहे जो करो, चाहे आप पहले में पास हो जाओ, टॉप कर जाओ, डज़न्ट मैटर, आपको फीस रिफंड नहीं होगी और दोनों के लिए ही देना पड़ेगा, ठीक है? यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ सेकंड एग्ज़ाम, आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए नहीं दे सकते हो, आप उसके लिए ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। आप चाहो तो सेकंड एग्ज़ाम मत देना, अगर आपका पहला बहुत अच्छा गया है तो। बट देयर विल बी नो रिफंड, लेकिन रिफंड तो नहीं ही होगा, ठीक है? तो ये था एलओसी और फीस का रूल जो आपको बहुत ज़रूरी था ये जानना, ठीक है? तो बेहतर है कि दोनों के लिए अप्लाई कर ही देना, ठीक है? फाइनल टिप्स क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से क्या होगा कि फाइनल टिप्स आप क्या मतलब मैं क्या मेरा को क्या पीओवी है कि आप क्या करो? तो मेरा पीओवी ये है कि भई ऑलवेज़ ऑप्ट फॉर सेकंड एग्ज़ाम। दूसरे एग्ज़ाम के लिए हमेशा आप ऑप्ट करो, दूसरे एग्ज़ाम के लिए हमेशा फ़िल करो, ठीक है? इन केस आपका दिन नहीं सही रहा तो आप इम्प्रूवमेंट में उसको उसको सही कर सकते हो उसको, ठीक है?
जस्ट इन केस आपको कुछ भी हो गया या फिर कैसे भी करके आपको टाइम कम मिला या फिर कुछ भी हो गया, तो आप सेकंड पेपर में उस मार्क्स को अपने मार्क्स को अच्छे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ अब आपके 2 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार पहला वाला रिलैक्स हो जाते हैं, यार सेकंड वाले में देखेंगे, ऐसे एक बार तो और चांस मिल रहा है। ऐसा होता है ना जनरली, जब 2 चांस मिल जाता है तो यार दूसरे चांस में कर लेंगे, नहीं। पहले ही में आपको सीरियसली प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर सीरियसली फॉर द फर्स्ट एग्ज़ाम ओनली। पहले एग्ज़ाम के लिए ही आप एकदम जी-जान लगा दो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको प्रेशर कम महसूस होगा सेकंड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और स्टे अपडेटेड वाया सीबीएसई वेबसाइट और डिजी लॉकर। डिजी लॉकर और सीबीएसई वेबसाइट के थ्रू आप चेक करते रहिएगा, इससे क्या है कि आपको हमेशा अपडेशन मिलता रहेगा उसपे, ठीक है? तो ये रही न्यूज़ और ये रहे आपके सारे क्वेरीज़, सारे डाउट्स। होप करते हैं आप सभी को इस वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? ऐसी वीडियोज़ चैनल पे आती रहती हैं और एजुकेशनल वीडियो भी आती रहती है, जैसा कि आप सभी को पता है। क्लास 10th वालों के लाइफ प्रोसेस वन शॉट और सारे पार्ट्स में डाल रखे हैं। ज़रा भी इंटरेस्टेड हो तो एक बार प्लीज़ वन शॉट देख के जाना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आए हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।